एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे से हो। देश के छोटे मोटे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ठीक है, हमसे बड़े भी स्टूडेंट होंगे, छोटे भी स्टूडेंट होंगे, क्लास 11 12 के स्टूडेंट होंगे, नीट के स्टूडेंट होंगे, नीट के ड्रॉपर स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे कोई भी बच्चे हो सकते हैं। एनीवे, तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिकल काइनेटिक्स का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम रेट कांस्टेंट का यूनिट्स निकालने वाले हैं फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जी हाँ, अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट्स निकालने वाले हैं। अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं, ड्रॉपर बैच से पढ़ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिविजनल वीडियो है, ठीक है, और ये वीडियो लगभग 10 से 12 मिनट का रहेगा और 10 से 12 मिनट के वीडियो में आपको 4 नंबर में देकर जाऊंगा। कितने नंबर? 4 नंबर। आपसे पूछ ले, हो सकता है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट बताएं, हो सकता है फॉर द थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट्स निकाले, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के। ठीक है, अब यहां पर बताइए, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है। अगर हम इस साइन को हटाते हैं तो यहां पर क्या देंगे? के देंगे। और यहां पर ये क्या है? आर है। आर का मतलब क्या होता है? रिएक्टेंस। और ये एन क्या है? ये भी बताएंगे। तो यहां पर ध्यान दें, ये क्या है? ये है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या है? रेट कांस्टेंट है। क्या है? रेट कांस्टेंट है। और यहां पर आर क्या है भैया? आपका रिएक्टेंस है, याद रखें। क्या है? आपका रिएक्टेंस है। और ये एन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां पर अब एक चीज बताइए, अगर हमें रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना है तो हमें क्या करना है? के को यहां पर रखो और आर को ऊपर भेज दो। आर मतलब क्या? स्मॉल आर भी हम इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्मॉल आर। आर को ऊपर भेज दो और नीचे में क्या रखो? रिएक्टेंट की पावर एन है, तो यहां पर अब बताइए, हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है? रेट ऑफ, इसका होता है यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स बटा। अब यहां पर ये आर क्या है? आर आपका रिएक्टेंट है। क्या है? रिएक्टेंट है। और ये किसमें होता है? कंसंट्रेशन में। अब बताइए, सी बराबर क्या होता है? एन बाय भी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स। या फिर आप मोलरिटी का यूनिट क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स होता है। तो यहां पर हम क्या रखेंगे? मोल लीटर इनवर्स। और ऊपर में क्या है? एन है, एन दे दिए। ध्यान से देखिए, आप ऊपर में मोल है तो ही रहने दें। अब यहां पर बताइए, पहले पूरा लिख लेते हैं, लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब यहां पर बताइए, मोल है, एन को पहले मोल से मल्टीप्लाई करें, क्या होगा? अब देखिए, यहां पर एन माइनस एन है, मल्टीप्लाई कर दें, कर दिए, ओके। अब एक चीज हमें बताइए, यहां पर पूछना है तो एक, यहां पर क्या है? एन है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्या लिखेंगे इसको? मोल 1 माइनस एन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताइए, यहां पर क्या है? माइनस में 1 है, यहां पर क्या है? माइनस में, तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, n माइनस 1, और सेकेंड इनवर्स है तो सेकेंड इनवर्स। तो देखिए, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या निकल के आया है? मोल 1 माइनस एन लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। यहां अगर ये निकाल लिए हैं तो आप अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट आसानी से निकाल सकते हैं विदिन 5 मिनट्स। चलिए, तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, इसको मिटाकर। यूनिट ऑफ के मोल 1 माइनस एन लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। ये क्या है?
यूनिट है। इसे याद रखें। अगर आप इसे याद रखते हैं तो विदिन 5 मिनट्स फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट निकाल सकते हैं। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आइए यहां पर अब हम जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थर्ड, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हम क्या करेंगे, रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालने वाले हैं। ध्यान से देखिए। पहला हम देखते हैं ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो n का वैल्यू कितना होगा, 0। अब यहां पर k रखिए, k का क्या है भाई, यूनिट मोल 1 माइनस n, n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। अब बताइए यहां पर बताइए हम क्या रखें, 0, 0 माइनस 1 सेकेंड। अब बताइए 1 में 0 जाएगा तो 1 लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो देखिए जीरो ऑर्डर का यूनिट क्या निकल के आया है, जीरो ऑर्डर का निकल के आया है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट निकल के आया है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आइए अब हम निकालते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए n का वैल्यू कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। कितना, 1। के बराबर क्या होता है भाई, मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। जहां n है वहां पर आप 1 रखें, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। क्या आया, मोल 0 L मतलब लीटर सेकेंड इनवर्स। ओवरऑल क्या निकल गया, सेकेंड इनवर्स। ये आ गया यूनिट निकल कर किसका, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है, सेकेंड इनवर्स है। ओके, चलिए इसे मिटाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम निकालते हैं किसके लिए, फॉर सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए n का वैल्यू कितना, 2। कितने भाई, 2। के मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। ये फॉर्मूला याद रखें। ओके, देखिए मोल, अब यहां पर क्या रखें, 1 माइनस 2, 2 माइनस 1 क्या है, क्या आ जाएगा, 1 सेकेंड इनवर्स। तो देखिए सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या निकल गया, मोल लीटर इनवर्स, सॉरी मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। क्या आया है यूनिट, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स आया है। ये सेकेंड ऑर्डर के लिए है। ठीक है, अब हम थर्ड ऑर्डर के लिए देखते हैं। थर्ड ऑर्डर के लिए आप भी निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। ये फॉर्मूला याद रखें सिर्फ, फॉर थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n का वैल्यू कितना, 3। n का वैल्यू कितने रखेंगे, 3 रखेंगे। L n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स मोल। अब बताइए यहाँ पर 1 माइनस 3 L 3 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स माइनस 2 L2 सेकेंड इनवर्स। तो यूनिट निकल कर आ गया। तो थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या निकल कर आया है, मोल की पावर -2 L की पावर 2 और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं विदिन 5 मिनट्स, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए। ठीक है, आप कहेंगे फोर्थ ऑर्डर के लिए, तो फोर्थ ऑर्डर के लिए भी निकाला जाता है एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स
रिएक्शन होता है। देखिए एक चीज आप नोट में लिख सकते हैं। नोट में क्या लिखेंगे, यहां ध्यान दें। नोट में आप ये लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन और जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। के का जो यूनिट होता है ना, दोनों का सेम होता है, याद रखें। क्या होता है, सेम होता है। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट और जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट दोनों का क्या होता है, सेम होता है। अब बताइए इसका यूनिट क्या होता है। यूनिट की अगर हम बात करें, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है। अब जीरो ऑर्डर के लिए लिखते हैं के बराबर मोल 1-1 लीटर n-1 सेकंड इनवर्स। अब यहां पर देखिए जीरो कह रहा है, जीरो रखें। अब बताएं, यहां पर एक रखी नहीं रखी कोई दिक्कत नहीं, यहां पर एक रखी नहीं रखी कोई दिक्कत नहीं है। बताइए दोनों का यूनिट देखिए सेम है, दोनों का यूनिट क्या है, सेम है। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। अब यहां पर एक चीज और समझते हैं। फॉर गैसियस रिएक्शन के लिए, गैसियस रिएक्शन के लिए अगर आपको पूछा जाए, बताइए बार में यूनिट क्या होता है। एटीएम यूनिट, एटीएम के टर्म्स में यूनिट निकालने के लिए, बार के टर्म्स में यूनिट निकालने के लिए तब क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना है। अब बताइए के बराबर क्या होता है, ऊपर हम क्या रखेंगे R1 रेट ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पर P क्या है, प्रेशर है, और यहाँ पर है रिएक्टेंस, ये N है। ठीक है, अब बताइए इसका मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक अगर हम इसके फॉर्म में लेंगे, एटीएम के फॉर्म में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एटीएम सेकेंड इनवर्स। ओके, अब बताइए क्या है, प्रेशर, क्या है, प्रेशर है, और यहाँ पर क्या रिएक्टेंट, इसका हम क्या लेंगे, एटीएम एन ले लेंगे। ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, सेकेंड इनवर्स, और इसको आप बार के फॉर्म, बार के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। चलिए देखिए, फॉर किसके लिए है, फॉर गैसियस रिएक्शन के लिए। ठीक है, एटीएम सेकेंड इनवर्स, एटीएम, और ये ऊपर जाएगा माइनस। ठीक है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब एक चीज और हम आपको बताते हैं, ये तो रहा शॉर्ट फॉर्म। अगर आपको लॉन्ग टर्म में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए लास्ट देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म में बिहार बोर्ड के लिए है ये। ठीक है, अगर मानिए अगर हमें निकालना है फॉर सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। ठीक है, यहां पर बताइए के बराबर क्या होता है, ROR, ये क्या आपका रिएक्टेंट है। यहाँ पर क्या होता है N, अगर हम यहाँ पर N की जगह पर अब क्या दे दें, 2, ताकि सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए निकाल रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब बताइए क्या है, इसका मात्रक क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स। 2 बार लिखेंगे काहे कि सेकेंड ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं, मोल लीटर इनवर्स। एक से एक ये मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स, सॉरी मोल इनवर्स, और ये क्या है लीटर, ऊपर जाएगा तो प्लस में सेकेंड इनवर्स। तो देखिए ये लॉन्ग टर्म में इस प्रकार निकाला जाता है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने मित्रों को शेयर कर दें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।